राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमने पार्ट 1 में सुना कि दीनानाथ नाम का एक भोला भाला आदमी जो कि बांके बिहारी जी का भक्त था, उसने अपनी बेटी के लिए साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए और उसके चुकाने के बाद भी साहूकार के मन में लालच आया और साहूकार ने दीनानाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। अब आगे। अच्छा, जब तुम पैसे दे रहे थे तो तुम्हारे और साहूकार के अलावा वहाँ पर कोई और था? भोला बोला, हाँ जी, वहाँ पर बांके बिहारी थे। मैंने जिनके सामने साहूकार को पैसे दिए, जज ने सोचा बांके बिहारी नाम का कोई आदमी होगा जिसकी ये बात कर रहा है। जज ने बांके बिहारी के नाम का वारंट निकाला और सिपाही से कहा कि दीनानाथ के गांव जाओ और उस बांके बिहारी को वारंट देकर आओ। 3 दिन बाद कोर्ट में सुनवाई होगी। वारंट लेकर सिपाही बांके बिहारी नाम के शख्स को ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई। वो सिपाही गांव के बाहर आ गया। वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे से पूछा, बांके बिहारी का घर कहाँ है? तो बच्चे ने मंदिर की तरफ इशारा किया। यही है बांके बिहारी जी का घर। सिपाही मंदिर पहुंचा, गेट पर डंडा मारा और बोला, कोई है? पुजारी जी आए। बोले, क्या बात है साहब, आप यहाँ? सिपाही बोले, बांके बिहारी यहीं रहते हैं? पुजारी बोला, जी हाँ। तुम कौन? जी, मैं बांके बिहारी जी का सेवक हूँ। सिपाही ने वारंट पुजारी को देते हुए बोला, ये वारंट तुम्हारे मालिक का है और यहाँ साइन कर दो, उन्हें दे देना। कहकर सिपाही जल्दी से चला गया। वारंट को देखकर पुजारी ने खोला तो देखा भोला भैया की वजह से ही बांके बिहारी के नाम का वारंट निकला है। फिर पुजारी ने वारंट को बिहारी जी के चरणों में रख दिया और प्रार्थना की कि हे दीनानाथ यानी भोला भैया जो कि बहुत भोले हैं, अपनी आपकी गवाही ही उन्हें बचा सकती है। प्रभु, अपने उस भक्त का विश्वास टूटने मत देना। उन्हें क्या पता कि पत्थर की मूर्ति क्या गवाही देती है। ऐसा कोई चमत्कार करना कि आपकी तरफ से जो दीनानाथ का विश्वास है वो टूट ना पाए। जब दीनानाथ कोर्ट जा रहा था तो मंदिर में आया और भगवान के सामने बोला, भगवान, आपको तो सब पता है, आपके सामने ही मैंने साहूकार को पैसे दिए थे। आप सब जानते हैं साहूकार मुझे बेईमान साबित कर रहा है, झूठा बना रहा है। प्रभु, आप कोर्ट आना और जज साहब को सब सच सच बता देना, मैं बेकसूर हूँ। जब दीनानाथ साहूकार कोर्ट पहुँच गए तो जज ने दीनानाथ जी से कहा कि तुम्हारे गवाह बांके बिहारी कहाँ हैं? फिर जज ने सिपाही से कहा, बांके बिहारी जी को हाजिर करो। फिर सिपाही ने आवाज़ लगाई, बांके बिहारी हाजिर हो। 2 आवाज़ लगाई, कोई जवाब नहीं आया। तीसरी आवाज़ लगाई, तभी पीछे से आवाज़ आई, मैं हाजिर हूँ। एक बूढ़ा आदमी फटे कपड़े पहने हुए था, सर पर साफा बांधा था, चेहरे पे एक अलग ही नूर था और मंद मंद मुस्कुराते हुए कोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। जज उस बूढ़े को देखता रहा। इतना विलक्षण तेज चेहरे पर जज देखता ही जा रहा था। जब वो बुजुर्ग कटघरे में खड़ा हो गया, तो तुम्हारा नाम क्या है? जज ने पूछा। जी, बांके बिहारी है हुजूर। दीनानाथ ने जब पैसे दिए थे तो तुम वहीं पर थे? वो बुजुर्ग बोला, जी मैं वहीं पर था। साहूकार बोला, ये झूठ बोल रहा है। जज ने कहा, जब तुमसे पूछा जाए तब बताना। बिहारी जी, आप बताइए, आप वहाँ पर मौजूद थे? दीनानाथ ने जब आपके सामने ही सारे पैसे लौटाए थे क्या? इस बात का कोई सबूत है? बिहारी जी बोले, जी। बोले, साहूकार जहाँ बैठता है वहाँ एक अलमारी है। अलमारी में 3 दराजें हैं। बीच वाली दराज में एक लाल रंग का बही खाता है। उस बही खाते में 44 नंबर पेज पर एक पर्ची है जिस पर लिखा है कि अचूक दिनांक को दीनानाथ ने मेरे सारे पैसे सूद समेत लौटा दिए हैं। अब मेरा दीनानाथ पर कोई भी पैसा बकाया नहीं है। साहूकार से पूछा गया, तुम्हारे घर में कोई अलमारी है? साहूकार, जी जज साहब है। जज साहब ने साहूकार से चाबी मांगी और पुलिस वाले को देते हुए कहा, तुम अभी साहूकार के घर जाओ और उस अलमारी से जो वो बही खाता लेकर आओ।
और जो बिहारी जी बता रहे हैं। सिपाही साहूकार के घर गया, वही बही खाता लेकर आया, जज साहब को दिया। जब जज साहब ने बही खाता खोला तो वही पर्ची मिली जो साहूकार ने लिखकर अपने पास रख ली थी। भोले भाले दीनानाथ से और पैसे लेने के लिए, क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए फर्जी पर्ची बनाकर दे दी थी। जज सारी बात समझ गया कि साहूकार लालची है। जज ने साहूकार से पूछा, तुमने दीनानाथ पर झूठा मुकदमा क्यों करा? साहूकार ने जज से माफ़ी मांगी। माफ़ कीजिए जज साहब। अब जज ने अपने सिपाही को आदेश दिया कि साहूकार को गिरफ्तार कर लो, दीनानाथ को बाइज्जत बरी कर दो। जैसे ही बिहारी जी की तरफ जज ने देखा, कटघरे से बिहारी जी गायब हो चुके थे। तभी जज ने दीनानाथ से पूछा, बिहारी जी कहाँ गए? दीनानाथ बोला, हुजूर, उन्हें तो बहुत सारे काम होते हैं, उनके बहुत सारे मंदिर हैं, सबको देखना पड़ता है। कोई बात नहीं। कार्रवाई समाप्त की। फिर उस सिपाही को बुलाया जो कि बांके बिहारी जी को वारंट देकर आया था। मुझे उस बुजुर्ग बांके बिहारी जी से मिलना है। उन्होंने मुझे एक पाप करने से बचा लिया। इस प्रकार वो जज सिपाही दोनों ही बांके बिहारी से मिलने चले गए। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, बांके बिहारी जी की मूर्ति को देखते रह गए। उस बुजुर्ग की और छवि और मूर्ति की छवि एक ही समान थी। जज ने पूछा, तुमने वारंट किसको दिया था? वो बोला, जी मैंने तो उनके सेवक को दिया था। जज ने सिपाही से कहा, वो सेवक कहाँ हैं? सिपाही ने उस पुजारी को बुलाकर लाया। पुजारी बोला, जी मैं ही बिहारी जी का सेवक हूँ। तो जज ने कहा, कहाँ मिलेंगे तुम्हारे मालिक? बिहारी जी। तो पुजारी ने मूर्ति की तरफ इशारा करके कहा, हुजूर, आपके सामने ही तो हैं हमारे मालिक बिहारी जी। जो मूर्ति आप देख रहे हो वो हमारे भगवान कृष्ण बिहारी जी ही हैं। यही है हमारे आराध्य श्री बांके बिहारी जी। जब जज ने पुजारी की ऐसी बातें सुनी, सब कुछ समझ चुका था कि आज उनकी अदालत में साक्षात श्री कृष्ण जी अपने भक्त की गवाही देने आए थे। पता चलते ही उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर वृंदावन में ही बस गए। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण और नाम जाप करते हुए वृंदावन की गलियों में ही घूमते रहते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना। अगर अच्छी लगे तो फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।